आज हम बात करने वाले हैं 2025 की ताजा साई-फाई थ्रिलर फिल्म परफेक्ट कंपेनियन। यह फिल्म ऑटोनोमस एआई के बेकाबू होने की पारंपरिक कहानियों को पूरी तरह पलट देती है। इसकी यूनिक प्लॉट सेटिंग यकीनन हाल के सालों की मोस्ट एक्सप्लोसिव क्रिएटिव आइडिया है। फिल्म में साई-फाई, थ्रिलर, ट्विस्ट और ग्रेट एस्केप जैसे कई एलिमेंट्स हैं और ह्यूमन नेचर के काले पहलुओं का खुलासा हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए बिना देर किए विजुअल और साइकोलॉजिकल रूप से शॉकिंग इस दुनिया में कदम रखते हैं। तो कहानी एक ऐसी मुलाकात से शुरू होती है जो डेस्टिन्ड लगती है। अन्ना जब सुपरमार्केट में खरीदारी कर रही थी तो उसकी टक्कर एक ऐसे आदमी से हुई जिसने शेल्व्स गिरा दिए। यह देखकर अन्ना को मजा भी आया और उसके दिल में एक्साइटमेंट भी हुई। अन्ना समझ नहीं पा रही थी कि इस साधारण दिखने वाले आदमी के लिए उसे अचानक ऐसा फीलिंग क्यों हो रहा है, लेकिन कैमरा एंगल बदलते ही पता चलता है कि वह आदमी सिर्फ रेगो द्वारा खरीदी गई एक कंपेनियन रोबोट है जिसे उसकी सेवा के लिए बनाया गया है। मालिक मोबाइल ऐप के जरिए रोबोट की आवाज और आंखों का रंग बदल सकता है। अगर वह संतुष्ट नहीं है तो वह उसके कान के पीछे वाला बटन दबाकर उसे फैक्ट्री रीसेट कर सकता है। रोबोट को इस बात का अवेयरनेस नहीं होता कि वह रोबोट है। रेगो ने जब इसे खरीदा तो उसे थोड़ी टेंशन थी, लेकिन सर्विस स्टाफ ने बताया कि इस रोबोट की इंटेलिजेंस को भी एडजस्ट किया जा सकता है। 100% इंटेलिजेंस, यह एक हाई स्कूल स्टूडेंट जैसा होगा। 0% इंटेलिजेंस, यह एक इनोसेंट चाइल्ड जैसा होगा। स्टाफ ने आश्वासन दिया कि वे जैसा साथी चाहते हैं मिल जाएगा और सिस्टम में यह प्रोग्राम है कि रोबोट किसी भी हाल में इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह सुनकर रेगो को रिलीफ मिला। वह पहली स्वीट सी मुलाकात जिसके बारे में अन्ना को लगा कि उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, असल में सिर्फ रोबोट के परसेप्शन को रियल दिखाने के लिए प्रोग्राम्ड थी। जल्द ही वे नॉर्मल कपल की तरह प्यार में डूब गए, लेकिन अच्छा समय ज्यादा नहीं टिकता। रेगो उसे एक आउटिंग पार्टी में ले गया जहां एक एक्सीडेंट हुआ। रिच मैन ओल्ड मा उस लग्जरी विला का मालिक था जिसने सबको वीकेंड गेटवे के लिए इनवाइट किया था, लेकिन अन्ना को लगा कि ओल्ड मा उसे अजीब तरह से घूर रहा है जिससे उसे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। वह बहाना बनाकर कमरे में चली गई। बाद में ओल्ड मा ने कोई खास हरकत नहीं की जिससे अन्ना को लगा कि वह ओवर सेंसिटिव हो गई थी। अगले दिन हैंगओवर के कारण रेगो थक गया था और अन्ना को अकेले लेक साइड पर इंतजार करने को कहा। अन्ना ने गलती से अपनी जेब में एक चाकू पाया जिसके बारे में उसे कोई याद नहीं था कि वह कब आया। उसी समय ओल्ड माँ वहाँ आ गया। उसकी बोल्ड स्टेयर देखकर अन्ना ने चाकू छिपाया और जल्दी जाने का सोचा, लेकिन ओल्ड माँ ने होस्ट होने के नाते उसे रोक लिया। रेगो को ट्रबल न देने के लिए अन्ना ओल्ड माँ ने फ्लर्टेशियस तरीके से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे हग कर लिया, साथ ही टीजिंग भरे शब्द कहे। अब अन्ना का सब्र टूट गया। उसने वाइन बॉटल से उसे मारकर गिरा दिया। इस हरकत से ओल्ड माँ पूरी तरह अग्रेसिव हो गया। उसने अन्ना को स्लैप मारा और उस पर फिजिकल असॉल्ट करने लगा। खातरे में अन्ना को अपनी जेब का चाकू याद आया। जब अन्ना खून से लथपथ होकर वापस लौटी तो सभी उसे देखकर शॉक हो गए। पूरी कहानी सुनने के बाद और अन्ना की अनस्टेबल मेंटल स्टेट देखकर रेगो ने डेंजर भांप लिया और उसे स्टॉप कर दिया। सभी ने मिलकर अन्ना को टाई अप कर दिया। एक मोटा आदमी छोटा पेंगुइन ने पूछा कि यह सब क्या हुआ। रेगो ने समझाया कि शायद सिस्टम ग्लिच है और इमीडिएट प्रायोरिटी है पुलिस को बुलाना। बाकी सबके जाने के बाद रेगो वापस आया। उसे अन्ना को डिस्ट्रॉय करने से पहले गुड बाय कहना था। वह नहीं चाहता था कि अन्ना कंफ्यूज्ड रहे, लेकिन अन्ना ने रोबोट होने की बात एब्सोल्युटली रिफ्यूज्ड कर दी। तुम मजाक कर रहे हो? अन्ना पूछती है। आयरिस, मौसम कैसा है? आयरिस रोबोट बताता है तापमान 72 डिग्री है। रात में 93% बारिश की संभावना है। रेगो ने समझाया कि रोबोट अपने मालिक से झूठ नहीं बोल सकते। उसे यकीन दिलाने के लिए रेगो ने फोन से डेमो दिया और 1 क्लिक पर अन्ना डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने लगी। बचपन से लेकर अब तक की मेमोरीज होने के कारण अन्ना को अभी भी डाउट था। उसने पूछा कि एक रोबोट को इतनी रियलिस्टिक फीलिंग्स कैसे हो सकती है। रेगो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने अन्ना के चेहरे पर से आंसू पोंछे और कहा कि यह बस उसके इंटरनल रिजर्वोयर का सॉल्ट वाटर है जिसे हर मेंटेनेंस पर भरा जाता है। इन प्रूफ्स को देखकर अन्ना धीरे धीरे रियलिटी मानने लगी। तभी केट वहां आई और पूछा कि अभी तक इसका प्रोग्राम और केट को खींचकर साइड में ले गया। दरअसल ऑफिशियल रूल्स हैं कि रोबोट के सामने उनसे जुड़ी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे सोशल टर्मोइल हो सकता है। जब वे बहस कर रहे थे अन्ना ने देखा कि चाकू सोफे के नीचे गिरा हुआ है। उसने पूरी स्ट्रेंथ लगाकर खुद को लूज किया। जब रेगो वापस आया तो अन्ना फ्री हो चुकी थी। अन्ना ने एक पंच से रेगो को गले पर मारकर गिरा दिया और सिस्टम कंट्रोलिंग मोबाइल फोन लेकर भाग गई। तभी छोटा मोटा आदमी पेंगुइन पुलिस को फोन करके वापस आया। अब रेगो और केट को उसे फुल स्टोरी बतानी पड़ी। अन्ना ने इंसान पर हमला इसलिए किया क्योंकि केट ने सीक्रेटली उसके सिस्टम को हैक कर लिया था। अन्ना की अग्रेशन को मॉडिफाई किया था और नो हार्म रूल को डिसेबल कर दिया था। उनका मकसद ओल्ड माँ के सेफ में रखे ह्यूज कैश को चुराना था। एक बार जब केट ने शराब के नशे में यह बात बताई तो रेगो को लस्ट फॉर मनी का विचार आया और उन्होंने रोबोट का इस्तेमाल करके मर्डर करने का प्लान बनाया। उन्हें लगा था कि अन्ना को रीसेट करने के बाद वे इसे लेकिन अब वे उसे क्लीन अप के लिए इस्तेमाल करेंगे। पेंगुइन ने तुरंत आर्यन अपने रोबोट दोस्त को स्लीप मोड में डाला। वे चाहते थे कि आर्यन की रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करके अन्ना को पकड़ने में
मदद लें और सक्सेस पर 3-वे स्प्लिट का वादा किया। लेकिन पेंगुइन ने कहा कि उसने सेफ में एक हैंडगन देखा है, अगर वे अन्ना को ढूंढ लें तो उसे इजीली सबड्यू किया जा सकता है। इस बीच अन्ना जंगल में भाग गई थी। उसने अपने कंट्रोलिंग पैनल को देखा और एक्साइटेड हो गई। उसने अपनी उंगलियों से पिल कलर बदला और वॉइस सिस्टम से आवाज बदली, हेलो। आखिरी स्लाइड पर अन्ना ने देखा कि रेगो ने उसकी प्लान्स बनाए। इस हुलिये में हाईवे पर गई तो कोई लिफ्ट नहीं देगा। पैदल रफ माउंटेन रोड से घर पहुंची तो रेगो पहले से वेट कर रहा होगा। ओनली वे ये था कि वह रिस्क लेकर वापस विला जाए और रेगो के फोन से उसकी कार स्टार्ट करके भागे। जब फोन बज उठा, वाइब्रेशन की आवाज जंगल की शांति में लाउड थी। पेंगुइन ने इमीडिएटली बंदूक निकाली। अन्ना को पता चल गया कि वह एक्सपोज्ड हो गई है। वह फौरन ब्लाइंडली भागने लगी। गोली की आवाज ने सबका अटेंशन खींचा। टायरलेस रोबोट फ्रेंड आर्यन उसके पीछे था और डर के मारे भागी हुई अन्ना को दूसरी तरफ से आए पेंगुइन ने पुश डाउन किया। इस हाथापाई में गन फायर्ड एक्सीडेंटली हो गई। अनलकी पेंगुइन की स्पॉट डेथ हो गई। बाकी लोग भी भाग कर आ गए। अन्ना ने जल्दी से बंदूक उठाई और भाग गई। वह चेस होने से पहले सक्सेसफुली कार में घुस गई, लेकिन जब उसने ड्राइव करने की कोशिश की तो वॉइस रिकॉग्निशन फेल्ड हो गया और कार स्टार्ट नहीं हुई। यह देखकर रेगो फाइनली रिलैक्स्ड हो गया। लेकिन कॉर्नर्ड अन्ना को एक आइडिया आया। उसने फोन निकाला और अपनी वॉइस को कंटिन्यूअसली ट्यून करने लगी। रेगो घबरा गया। उसने एक स्टोन उठाया और खिड़की तोड़ने की कोशिश की। कांच टूटने से पहले ही अन्ना ने रेगो की आवाज निकाल ली और बिना किसी बड़ी मुश्किल के गाड़ी चलाकर वहां से भाग निकली। लेकिन अन्ना अब भी रिलीफ की सांस ले भी नहीं पाई थी कि कार में अचानक अलार्म बजने लगा और वह धीरे धीरे एसडीडीएचक के किनारे रुक गई। कार के दरवाजे भी बंद हो गए और वह बाहर नहीं निकल सकी। तभी रेगो का फोन आया। पता चला कि उसने रिमोट से कार को लॉक कर दिया है। रेगो ने बहलाने की कोशिश की कि अगर अन्ना वापस आ जाए तो वह सारा ब्लेम आर्यन पर डाल देगा और वे पहले की तरह हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन इस बार अन्ना ने रेगो की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। कोई रास्ता न देखकर रेगो ने प्लान बी शुरू किया। उसने जल्दी से पेंगुइन के फोन में हैक किया और आर्यन रोबोट की डैमेज रिस्ट्रिक्शन हटाकर उसे फैक्ट्री रीसेट कर दिया। इस तरह उसने आर्यन को केवल उसी की बात मानने वाला मर्डर मशीन बना दिया। इस समय अन्ना टूटी हुई खिड़की पर जोर से पैर मार रही थी। तभी संयोग से पुलिस पेट्रोल वहां से गुजर रही थी। बाहर निकलते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। अन्ना मुस्कुराकर बात को टालना चाहती थी, लेकिन तभी पुलिसकर्मी की नजर खून से सने चाकू पर पड़ गई। खतरा भांपकर उसने इमीडिएटली सर से जब्त किया हुआ फोन उठाया। जल्द ही वह पुलिस कार लेकर वापस आ गया। इंतजार कर रहे रेगू और केट को आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उन्होंने डिक्की में देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि मामला कंट्रोल से बाहर हो चुका है। लगातार हो रही मौतों से केट पूरी तरह डिस्ट्रेस में आ गई। उसने फैसला किया कि अब वह साथ नहीं देगी और पैसे लेकर भागने लगी। अपने इकलौते साथी को भी छोड़ कर जाता देख रेगो ने आर्यन से उसे रोकने को कहा, लेकिन वह भूल गया कि उसने आर्यन की रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह हटा दी है। आर्यन ने तेज चाकू से केट की पीठ आर पार कर दी। उसे लगा कि यही उसे रोकने का सही तरीका है। इस तरह सभी लोग रोबोट के हाथों मारे गए। इतना सब होने के बावजूद रेगो अभी भी हर चीज का ब्लेम अन्ना पर डालना चाहता था, लेकिन अन्ना ने कहा कि यह सब उसकी रेगो की लालच का नतीजा है। अपने ही रोबोट से ऐसी बातें सुनकर रेगो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अभी तक अन्ना को डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह साधारण आदमी होने के बावजूद अन्ना पर अपनी श्रेष्ठता सुपीरियोरिटी का मजा ले रहा था। कंट्रोल करने की यह भावना रेगो को बहुत पसंद थी। अन्ना के सेल्फ अवेकनिंग ने उसकी वीक नर्व्स को प्रोवोके कर दिया था। गुस्से में रेगो ने उसकी इंटेलिजेंस को 0 पर सेट कर दिया। फिर उसने अन्ना को हाथ फैलाने का ऑर्डर दिया और विकृत तरीके से उसके हाथ के नीचे मोमबत्ती रखी। थोड़ी ही देर में हवा में जले हुए मांस की गंध फैलने लगी। अन्ना दर्द सहती रही, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। रोबोट होने की यही विडंबना है। सेल्फ अवेयर होने पर भी वे प्रोग्रामिंग से बच नहीं सकते। जल्द ही रेगो ने टेक कंपनी को फोन किया। अब उसे बस अन्ना के फिजिकल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना था ताकि कोई प्रूफ न बचे। रेगो, अब ट्रिगर खींचो, अब ट्रिगर दबाओ। अन्ना ने जोरदार विरोध किया, लेकिन अंततः नंबनेस में वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और ट्राइगर दबा दिया। कुछ ही देर में सर्विस स्टाफ घटना स्थल पर पहुंच गए। रेगो पहले से तैयार था। उसने कहा कि उसका खरीदा गया रोबोट अकारण ही सुसाइड कर लिया। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए रेगो ने आर्यन को पुलिस ऑफिसर बनने का ड्रामा करवाया, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी स्टाफ को आर्यन फेमिलियर लगा। ज्यादा थिंक न करते हुए उसने बात खत्म करने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि रेगो क्लियर हो पाता, स्टाफ ने कहा कि वापस जाकर वे रोबोट का स्टोरेज मॉड्यूल एक्सट्रैक्ट करेंगे और वीडियो फुटेज की जांच के लिए लीगल डिपार्टमेंट को देंगे। सौभाग्य से पेंगुइन का दोस्त छोटा वाला फौरन रिएक्ट किया। आर्यन बंदूक घुमाता, इससे पहले वह कार से कूद गया और जंगल की गहराई में भागने लगा। भागते हुए वह एक गड्ढे में गिर गया जहां पेंगुइन की लाश को अभी गाढ़ा नहीं गया था। उसने महसूस किया कि अब देर हो चुकी है। हालांकि उसके पास गोली खत्म हो गई थी। आर्यन ने उसे गले से दबोच लिया। जबरदस्त ताकत के कारण वह छूट नहीं पाया। शुक्र है जल्दी से कार में गया, हथियार निकाला और आर्यन को नष्ट कर दिया। उसे अभी भी अन्ना की हेल्प की जरूरत थी। अन्ना को गोलियां मिली और वह बंदूक लेकर अंदर आई। रेगो ने देखा और इमीडिएटली उसे हाइबरनेट करने की कोशिश की, पर कुछ वर्क नहीं कर रहा था। पता चला कि अन्ना ने पेंगुइन के दोस्त से ऑल कंट्रोल्स डिसेबल
ट्रैवल करवा दिए थे। अब फिजिकल बॉडी रोबोट होने के अलावा वह पूरी तरह इंसान की तरह थी। यह सुनकर भी रेगो फियरलेस होकर उसके पास जाने लगा। रेगो को पूरा यकीन था कि अन्ना की मेमोरी में सिर्फ उसका प्यार है। उसे लगा कि अन्ना आजाद होने पर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रेगो के पास आते ही अन्ना हेजिटेट करने लगी, लेकिन रेगो ने यह अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ दी और अन्ना पर जंप करके उसे मारने की कोशिश की। यह हरकत अन्ना के दिल में बचे भ्रम को पूरी तरह तोड़ डाल गई। अगले ही पल उसने डिसाइसिवली बॉटल ओपनर निकाला और रेगो की कनपटी में घुसा दिया। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू धीरे धीरे टेंपल में घूम गया। रेगो भी टेक्नोलॉजी के हाथों मरने से नहीं बच पाया। फाइनल विनर अन्ना थी, जिसने दूर भागकर एक न्यू लाइफ शुरू करने का फैसला किया। और इसी के साथ हमारी कहानी यह समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।